पहला या दूसरा प्रश्न था ना कि चरणों का सम्मान कैसे करें, चरणों की सेवा कैसे करें। हाँ, तो ये यही प्रश्न, क्योंकि निकुंज का प्रश्न, निकुंज की आप स्पेशलिस्ट हैं और आपने गहन अध्ययन किया है निकुंज का, और निकुंज के हिसाब से आप साधना करते हैं और सीखा आपने, तो आपने चरण सेवा के बारे में प्रश्न किया था। यही प्रश्न मैं उसी समय करने लगा था कि आप ही उत्तर देंगे, लेकिन सोचा कि लंबा हो जाएगा, पहले और प्रश्न ले लेते हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि कैसे हम चरणों की सेवा करें, तो इसका उत्तर हम आपसे चाहेंगे, विस्तार से उत्तर दें, जिससे चिंतन भी हो जाए चरण सम्मान का। सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साथ ही छोटे महाराज के चरणों में कोटि। महाराज जो आपने बताई थी वही सारी हैं चरणों की सेवा के लिए मुख्य रूप से। तो गुरु पर सखी के सानिध्य में सबसे पहले चरणों को धो सकते हैं। अलग अलग प्रकार की जो सुगंधित जल है एकत्रित करके सिर्फ गुलाब जल से, गुलाब जल से धो सकते हैं, कई तरह के जल, चंदन मिला मौसम के हिसाब से, गर्म सर्द का ध्यान रखें, मौसम के हिसाब से धोने की सेवा। इसमें धोने में भी बड़ा आनंद, अगर आपको जैसे आपने बताया प्रेम हो गया तो फिर तो लीला अपने आप होने लगेगी, तो उसमें धोने में भी बड़ा आनंद आएगा। इसके अलावा उनको फिर पोंछने के, तो कोमल से कोमल वस्त्र से उसको धीरे धीरे पोंछें, टच करते रहें, रगड़े ना, थोड़ा सा आवाज बढ़ाएं और उधर देख करके सामने थोड़े जैसे चरण का प्रक्षालन कर लें। उसके बाद कोमल से अति कोमल वस्त्र से पोंछते वक्त ये ध्यान रखें कि उसको रगड़ना नहीं है, क्योंकि श्री जी के जो चरण हैं माखन भी उनके सामने कठोर है, इतने कोमल है, सुकोमल है। अगर जैसे आप श्री ने बताया, अगर उस चरणों पर, श्री जी के चरणों पर कोई मक्खी अगर बैठ जाती है तो वो भी फिसल जाएगी। तो ऐसे मक्खी के पाँव भी श्री जी के चरणों पर जमेंगे नहीं। यदि श्री जी के चरणों में मक्खी बैठ जाए तो फिसल के नीचे आ जाएगी, पाँव टिकेंगे नहीं। इतने सुचिक्कन और एकदम मुलायम और एकदम प्लेन चरण है श्री जी के। और शोभा उनमें से जो कांति निकलते है, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो शीशे जैसी चमक है क्या, जो शोभा है वो ऐसी लगती है, कांति उनके प्रिज्म के रंग जैसे निकलते हैं, इंद्रधनुष रंग। हाँ जी। चरणों की सेवा में जो नख हैं, नख में से अपनी तरफ से ही अलग अलग आभा निकलती है, रंग जैसे आप बता रहे हैं, जैसे चंद्रमा जड़े हों। चंद्र जो होता है वो भी उनमें शोभायमान है, उसकी झांकी, उसके दर्शन कर सकते हैं, सेवा के अलावा उसको दर्शन भी कर सकते हैं। और वहाँ पर आप महावर से जो एक तो होती है कि सिर्फ पूरी तरफ एक पर्दी बना दी महावर से छोटी छोटी पत्रावली भी आप वहाँ बना सकते हैं। छोटी सी जैसे ब्रश का उपयोग जैसे भी चिंतन में आप करें, प्रयोग करके छोटी छोटी पत्रावली वहाँ महावर से बना सकते हैं। इसके अलावा मेहंदी लगा सकते हैं। पर वहाँ की ये, जैसे आप चिंतन करने बैठे हैं और आप सोचेंगे आज मैं मेहंदी की सेवा करूँ श्री जी के चरणों की, तो चरणों में मेहंदी लगा के आपको इंतज़ार नहीं करना है कि अभी सूख जाएगी, अभी थोड़ी देर में सूखेगी, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप वहाँ आपकी मेहंदी पूरी हुई तैसे ही मेहंदी सूख गई, उसको आप हल्का से हाथ लगाएंगे वो झड़ने लग जाएगी। और वहाँ जो आपने गुलाब जल से धो दो, गुलाब जल से उसको धो, सुंदर जो आपने जो भी वहाँ आपने पत्रावली जो भी कुछ बनाई है डिज़ाइन से, वो सब वहाँ सुंदर दिखने लग जाएंगी। और इसके अलावा बिच्छुए, अलग अलग तरह के बिच्छुए, बजने वाले बिच्छुए होते हैं, लड़ियों वाले बिच्छुए होते हैं, वो आप पहना सकते हैं। मणियों के, अलग अलग रंगों की मणियों के, स्वर्ण के, रजत के, जो भी आपके उस वक्त चिंतन में आए, जिस तरह की भी उस वक्त श्री जी ने श्रृंगार किया है, पोशाक जैसी धारण की, उसके अनुरूप ही आप बिच्छुए धारण करा सकते हैं। उसमें मणियाँ वैसे उसी रंग की मणियाँ लगी हैं। अगर वहाँ लहंगे पे या फिर उनके वस्त्रों में ज़्यादातर जो बनावट है, अगर वो स्वर्ण के या रजत के, सोने चांदी के तारों की डिज़ाइन है, उसी तरह की डिज़ाइन आप उसमें भी चिंतन में कर सकते हैं। लड़ियाँ उसमें लटका सकते हैं आपस में, जो 5 उंगलियों में श्री जी तो पायल भी पहनाएं। हाँ जी, सुंदर सुंदर कई प्रकार पायल भी पहना सकते हैं। पदपान पहना सकते हैं। जैसे हाथों में पंचांगल होता है, चरणों में तो उसको पदपान बोलते हैं, तो पदपान आप पहना सकते। वही जिस तरह की पोशाक धारण करिए उसी से मिलते हुए मणियों से और सोने या चांदी के अनुसार उसके बना सकते हैं। और पायल के ऊपर भी एक कंगन के आकार का कुछ श्री जी धारण करती हैं, उसमें भी अलग अलग तरह की आकृतियाँ होती हैं, वो भी आप धारण करा सकते हैं। इसके अलावा अगर श्रृंगार कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ धो लिया है, चरणों का प्रक्षालन हो गया, उनको पोंछ लिया, तो सिर्फ उनको सहलाने की सेवा करेंगे। मोतियों की पायल पहना सकते हैं, फूलों की पायल पहना सकते हैं, फूलों की कलियों की पायल पहना सकते हैं। वो भी बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन होती है। अगर आप उसमें प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते चले जाएंगे, भाव बनता चलेगा। हाँ, तो वो पायल है, पच जो आप बता रहे हैं वो बिच्छू, ये भी फूलों के, कलियों के बन सकते हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं। सखियाँ इतना प्रेम करती हैं चरणों से कि वो अपनी सखियों भी श्री जी के स्वरूप में ही हैं, तो वो अपनी जो केश हैं
उनसे श्री जी के चरणों को चरणों को सहलाने लग जाते, केशों से। अतिशय जब प्रेम की ज़्यादा प्रेम जब उभरने लगता है तो वो अपनी पलकों से सहलाने लग जाती है। उनको इतना आनंद आता है कि मुखारविंद नहीं देखना है, कुछ नहीं, बस इन चरणों से हटे ही नहीं। कमल के समान चरण, कोमल कोम, कितने प्यारे, बहुत सुंदर चरणों को उनको उस वक्त आनंद की अनुभूति होती है। कभी कभी जब ठाकुर जी देखते हैं कि सखियाँ इतना आनंद ले रही तो उनके अंदर भी लालच हो जाता है कि ये मुझे ही मिल जाए, थोड़ी सी सेवा मैं भी कर लूँ। तो इस तरह से बहुत सी तरह की तरीके हैं जिससे आप श्री जी के चरणों की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल।